हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में। यानी कि अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए हमारा कोई हाउस है, कोई लैंड है, कोई शोरूम है, कोई दुकान है और हमने उसको किसी को किराए पर दिया है और बाद में वो किराएदार उस हमारी प्रॉपर्टी को खाली करने से मना कर देता है, उस पर कब्जा जमाता है और उस प्रॉपर्टी पर अपने मालिकाना हक के लिए अप्लाई कर देता है कोर्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी कैसे छुड़वाएं, उससे हम अपने लाखों रुपए का नुकसान होने से कैसे बचाएं, या फिर ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, पहले से कौन से प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल्स जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, कोई भी आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन आती कब है। ये दोस्तों हमारी लापरवाही, हमारी केयरलेसनेस की वजह से आती है। तो हम किराएदार के डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि भाई जो सामने वाला बंदा जो जिसे हम किराए पे दे रहे हैं वो एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं, वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं, कोई फर्जी तो नहीं है, या फिर जो अपने बारे में बता रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, जो वो एड्रेस प्रूफ शो कर रहा है क्या वो फर्जी तो नहीं है। तो इन सब बातों में हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम उस समय ये देखते हैं कि अच्छा ये इसकी जानने वाला है या ये मेरे जानने वाला है, तो इसको किराए पे मैं अपनी शॉप दे देता हूँ, अपना घर दे देता हूँ, या कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी दे देता हूँ, या फिर इसने मेरे को अच्छा रेंट ऑफर करा है, इसलिए उस लालच में हम अपनी प्रॉपर्टी उसे किराए पे दे देते हैं, बिना उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए, बिना उसके बारे में छानबीन करे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें उससे एड्रेस प्रूफ लेना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहिए, जो वो एड्रेस अपना प्रूफ देगा उसको हमें पुलिस थाने से वेरीफाई कराना चाहिए। इसमें सबसे जरूरी बात है दोस्तों कि हमें अपनी प्रॉपर्टी बिना अग्रीमेंट के कभी भी किराए पर नहीं चढ़ानी है। याद रखिए दोस्तों, हमेशा अपने किराएदार से एक अग्रीमेंट करें जो कि 11 महीने का करें और उससे ज्यादा लंबा ना करें। 11 महीने का अग्रीमेंट पूरा होने के बाद फिर से उसको रिन्यू कराएं। यहाँ पे इस अग्रीमेंट में आपको सारी डिटेल्स शो करनी है कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी इस इंसान को किराए पर दे रहा हूँ और इसका किराया इतना तय हुआ है, ये किराया किस हिसाब से बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, या वो किराएदार जो है वो उस आपकी प्रॉपर्टी पे जो आप किराए पे चढ़ा रहे हैं उस पर वो क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सब मेंशन करें। या फिर जब आप चाहें तो आप अपनी प्रॉपर्टी खाली करा सकते हैं, ये जरूर मेंशन करें अपनी अग्रीमेंट में। तो ये सारी डिटेल्स, फुल डिटेल्स अग्रीमेंट में मेंशन करके अग्रीमेंट किराएदार और आपके बीच में जरूर करवा लें, ताकि इन फ्यूचर आप ना फंसे, आपकी प्रॉपर्टी ना फंसे, जो किराएदार है वो आपकी प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक ना जताए, कब्जा वो उस पर ना कर पाए। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है अक्सर कि कोई अग्रीमेंट नहीं करते हैं। कई लोग, बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई कोई प्रॉपर्टी दी किराए पर और अब किराएदार खाली नहीं कर रहे हैं, पहले से हमने प्रिकॉशनरी स्टेप्स नहीं लिए, जो लीगल प्रिकॉशनरी स्टेप्स हमें लेने चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि किराएदार कोर्ट में अपना मालिकाना हक क्लेम करता है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। अब यहाँ पे दोस्तों एक कानून आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक रह रहा है तो वो कोर्ट में उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक क्लेम कर सकता है, उसको ये फुल कानूनन राइट है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको बिना अग्रीमेंट के कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देनी है। अगर आपने बिना अग्रीमेंट के दे दिया, आप उससे रेंट लेते रहे और वो रेंट देता रहा, 12 साल तक ऐसा सब चलता रहा, फिर उसके बाद आपने भाई खाली कराना चाहा, वो खाली नहीं कर रहा और उसने जो है कोर्ट में मालिकाना हक के लिए अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे, आपकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। आप कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि वो आपने किराए पर दे रखा था और वो किराएदार है। वो कोर्ट में ये कहेगा कि भाई मैंने तो ये प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था, मैं यहाँ रह रहा था 12 साल से। क्योंकि फिर कोर्ट ये कहेगी कि भाई आप 12 साल तक कहाँ थे, अगर वो 12 साल तक आपकी प्रॉपर्टी पे रह रहा था तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया, आप 12 साल तक क्या कर रहे थे, तो इसलिए आपकी कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। दोस्तों, यहाँ एक बात और है मकान मालिक के फेवर में, अगर किसी प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है, यानी कि उस प्रॉपर्टी की जब रजिस्ट्री हुई थी तो उसमें आपका नाम चढ़ा हुआ है, तो इन फ्यूचर कोई भी और बंदा आपकी प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकता है, मालिकाना हक नहीं जता सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री पे आपका नाम चढ़ा हुआ है। तो उस प्रॉपर्टी को आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें आप, इसलिए ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स जरूर लें। क्या क्या कि जो भी आप किराए पे आप किसी को दे रहे हैं उसके बारे में उसका कैरेक्टर जान लीजिए, उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लीजिए, उससे एड्रेस प्रूफ लीजिए, एड्रेस प्रूफ को थाने से वेरीफाई जरूर कराएं
और उससे 11 महीने का अग्रीमेंट जरूर कराएं कि भाई हम तुम्हें 11 महीने के लिए ये प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं और हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। और ये जो भी किराया सेट हुआ है वो सब मेंशन करें, किराया कब कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये सारी डिटेल जरूर मेंशन करें ताकि फ्यूचर में कोई भी विवाद ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो तो सारी चीजें आपके फेवर में ही जाएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। आप अगर किसी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।